हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस पे ऑफ चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स ऑफ क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी, राइट। तो इसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी करा चुके हैं और इंट्रोडक्शन में भली बात ही आपको क्या सिखाया गया था, पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक सिखाई गई थी कि कैसे आप यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन, है ना, आप इंटीग्रेट कर पाते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, राइट। सो इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके इंट्रोडक्शन जरूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही पूरा कॉन्सेप्ट है। इंट्रोडक्शन में आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करके दिखाया गया है एग्जाम्पल्स में। तो यहाँ पे तो चीज़ें बस रिपीटेड हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि इंट्रोडक्शन का महत्व नहीं समझते, सीधा क्वेश्चंस रटने आ जाते हैं। तो ऐसा ना करें, एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन जरूर देखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करता हूँ, मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करेंगे, है ना। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे को मैथमेटिक्स नहीं सीखना है, आपको सीखना है, आपको एग्जाम में जाके पेपर देखना है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको वीडियो पॉज करके हमेशा क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन की प्रॉब्लम है क्या, है ना। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पता चल जाए ये भी एक सॉल्यूशन ही है, ठीक है। सो ऑलवेज मेक एन हैबिट कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप अपने आप से सॉल्व करें, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो पहला ही क्वेश्चन है, तो इट इज अंडरस्टूड कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इट इज अंडरस्टूड हमें इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे भैया इसको इंटीग्रेट? तो देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरे दिमाग में इसको और इसको देख के एक बात ध्यान में आ गई। क्या? मेरे को इसको और इसको देख के एक बात ध्यान में आ गई कि भाई इसको मैं a/x+1 प्लस b/x+2 लिखने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है जी, ओके। तो अब ये कैसे आया मेरे दिमाग में? क्योंकि मैंने इस तरह का एक पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म पढ़ रखा था कि भैया अगर x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी है, वहां पे मैंने वैसे x माइनस b लिखवाया था, लेकिन कांस्टेंट है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है भाई, कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस a लिखूं चाहे प्लस a लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सो ध्यान रखेंगे कि लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, a/x माइनस a प्लस b/x माइनस b, एंड आप ध्यान से देखेंगे तो a इंटू लीनियर b इंटू लीनियर एडिशन करके एक लीनियर फंक्शन आएगा। तो ये वाली पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म से मेरे को ध्यान आया कि मेरे को ये फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब मेरा फ़ायदा क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एलसीएम लेके मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, है ना। हमने एग्जांपल में भी आपको करके दिखाया, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास, ठीक है ना। अब मेरे को a और b की वैल्यू निकालने में इंटरेस्ट है। मैं कैसे निकालूंगा? मैं वैसे तो एक तरीका है जो एनसीईआरटी ने कर रखा है कि भाई मल्टीप्लिकेशन करके, कोफिशिएंट्स कंपेयर करके एंड कांस्टेंट को कंपेयर करके आप इक्वेशंस बना के और बी की वैल्यू निकालें, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड है ना। इजी मेथड क्या है कि देखो, ये इक्वेशन दुनिया में किसी भी एक्स के लिए बोथ साइड इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो मैं अगर एक्स की वैल्यू -2 ले लूँ, तो मैं -2 क्यों ले रहा हूँ, उससे मेरा ये a खत्म हो जाएगा, a खत्म हो जाएगा, लेफ्ट में -2 a -2 प्लस 2 प्लस b एंड x की वैल्यू -2 प्लस 1, और यहाँ से देखो ये वैल्यू तो पूरी खत्म हो गई, और मेरे पास ये कितना होएगा, माइनस का b इज इक्वल टू -2, यानी कि मेरे पास b की वैल्यू आ गई शॉर्ट में, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास b की वैल्यू आ गई, है ना, a खत्म करके। अब मैं b को खत्म कर दूंगा, यानी कि x की वैल्यू -1 ले लूंगा बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन में। सो कितना हो जाएगा, इट इज लेफ्ट में -1 a -1 प्लस 2 प्लस b -1 प्लस 1, ये तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, एंड दिस इज a इक्वल्स टू -1 आ गया। नाउ अब मेरा फायदा क्या हुआ भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे। मेरा फायदा क्या हुआ पार्शियल फ्रैक्शन से, कि कल तक जो इंटीग्रेशन मेरा x/x+1 इंटू x+2 dx था, ठीक है ना, x+2 dx था, उस इंटीग्रेशन को मैं, है ना भाई, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं a/x+1, a कितना है, -1/x+1 प्लस b/x+2 यानी कि 2/x+2, ठीक है जी, दिस मच ऑफ dx। नाउ यहां पे आ जाएगा -1 या इंटीग्रेशन dx/x+1 प्लस 2 इंटीग्रेशन dx/x+2। अच्छा, बहुत ध्यान से देखेंगे,
हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/x dx इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस x प्लस सी। इसके अलावा अगर 1/fx है, बस ये ध्यान रखना कि ये fx क्या होना चाहिए, एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर फंक्शन, यानी कि x की पावर 1 होना चाहिए, ax प्लस बी टाइप का होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, इट इज लाइक लॉग fx, लॉग मॉडुलस fx अपॉन fx का डिफरेंशिएशन प्लस सी, ठीक है ना। तो ऐसे भी करके हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बाय दिस फॉर्मूला व्हाट वी कैन डू, भाई यहाँ पे fx है, तो यानी कि fx एक लीनियर फंक्शन है, तो इसका मतलब लॉग मॉडुलस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 लॉग मॉडुलस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब लॉग की प्रॉपर्टीज सीखेंगे। देखो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती हैं। अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं लॉग मॉडुलस x प्लस 1 की पावर -1, ठीक है ना भाई, ये -1 है ना, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो -1 यानी कि 1 अपॉन मॉडुलस x प्लस 1 प्लस ये लॉग मॉडुलस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। और ध्यान से देखेंगे, कभी भी एक बात का ध्यान रखेंगे कि log m प्लस log n कितना होता है, log m n, और अगर हमने कहीं लिख रखा है log m माइनस log n तो कितना होता है log m अपॉन n, यानी कि सब्ट्रैक्शन में जो होगा है ना वो डिवीजन में आ जाएगा और एडिशन में जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो मैंने 5 चीजें लिखवा दी आपको, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, छोटी छोटी चीजें हैं जो मिलके जो है ना आपका पूरा कॉन्सेप्ट बनाती हैं, ठीक है ना। लॉग में इसके अलावा एक प्रॉपर्टी हम और भी बच्चों को लिखवाते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, है ना, कि क्या ये वाली log m पावर n इज इक्वल टू n log m, है ना। तो ये भी देखो, ये यहाँ लगाई हमने, ये हमने यहाँ पे लगाई कि 2 को ऊपर ले गए, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको आप लोग याद करिएगा, है ना। ओके, नाउ आंसर कितना हो गया, यानी कि log m प्लस log n, तो log x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये मॉडुलस पॉजिटिव क्वांटिटी का होल स्क्वायर भी, यानी कि हम लोग इसको x प्लस 2 विदाउट मॉडुलस भी लिख सकते हैं भाई, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गई, अपॉन मॉडुलस x प्लस 1। वैसे एनसीईआरटी वाले मॉडुलस का इस्तेमाल करते भी नहीं है, एनसीईआरटी वाले जनरली 1/x dx की जगह log मॉडुलस x नहीं लिखते हैं, वो log x ही लिख देते हैं, लेकिन आपको मॉडुलस लिखना है, तो आपका आंसर ये पूरा परफेक्ट आ गया, ठीक है। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन, पूरा डिटेल में बताया मैंने आपको एक क्वेश्चन, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना बेटा। हाँ, एक बात और कि कभी भी ऐसा ना सोचें कि स्क्रैच से आप कोई भी चीज़ को बीच में सीख सकते हैं। आपको 7.5 सीखने के लिए कहीं ना कहीं 7.1 भी आना चाहिए, 7.2 भी आना चाहिए, 7.3 भी आना चाहिए, 7.4 भी आना चाहिए, है ना। सो जिसको ये चारों एक्सरसाइज आती है तो इसका मतलब 7.5, भाई कुछ तो एजम्पशन लेके मैं पढ़ाऊंगा ना भाई, 7.5 का पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ये तो एजम्पशन करूंगा ना कि भाई बच्चे ने 4 एक्सरसाइज कर रखी होंगी, बच्चे ने 7.5 का इंट्रो कर रखा होगा, तो इससे ज़्यादा बेसिक में नहीं जा सकते। ये बिल्कुल मोस्ट बेसिक वर्जन ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं, सभी क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ जैसे ये है हमारे पास इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 9dx। अच्छा, इसका हमने इंटीग्रेशन ऐसे भी सीखा था कि नहीं सीखा था कि भाई 1/2a log मॉडुलस x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी, ऐसे भी सीखा था। यानी कि इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख सकता हूं कि a की वैल्यू 3 दिख रही है मुझे, तो 1/2 इंटू 3 log x माइनस 3x प्लस 3 प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन तो मेरे पास आ गया, लेकिन ये तो 7.4 का मेथड है ना भाई। एग्जाम में तो आप 7.4 के मेथड से करो, 7.5 के मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग क्या सीखने आए हैं, हम लोग ये सीखने आए कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमें अच्छे से आ जाए, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमें अच्छे से आ जाए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से कैसे आएगा, जब हम हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास बेटा कितना आ गया, 1/x प्लस 3 इंटू x माइनस 3, और इसको देखते हुए मैं पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखूंगा a/x प्लस 3 प्लस b/x माइनस 3,
यानी कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के लिए मैंने a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3 लिख दिया। ठीक है बेटा। नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है। अब बेटा बहुत ध्यान से समझेंगे कि हम लोग भाई ये तो किसी भी x की वैल्यू के लिए ट्रू है, तो पहले x को 3 ले लूं तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 1, भाई 1 तो 1 ही रहेगा ना, x की वैल्यू कुछ भी होती रहे। सो a 3 माइनस 3 प्लस b 3 प्लस 3, तो ये कितना हो गया, b की वैल्यू 1/6 हो गई। ठीक है बेटा। नाउ x की वैल्यू अगर हम लोग -3 ले लेते हैं अब, तो उससे क्या होगा, 1 इज इक्वल टू a -3 प्लस b -3 प्लस 3, और ये भैया पूरा खत्म हो गया, तो a की वैल्यू हो गई -1/6। ठीक है। ठीक है भैया। नाउ अच्छा, ये इंटीग्रेशन का आंसर तो हमने लिख रखा है ना, इसको थोड़ा सा खौफचे पे ले ले गया, चलो जी इसको इधर ले लेते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा आपको। देखो जी, देखो भैया हम क्या करेंगे, सिंपल इसको इंटीग्रेट करना था ना मुझे, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 एक्स माइनस 3 को इंटीग्रेट करना था ना मेरे को। मैं क्या लिख सकता हूं, a अपॉन एक्स प्लस 3, तो a कितना है -1/6 एक्स प्लस 3 प्लस b कितना है 1/6, तो 1/6 अपॉन एक्स माइनस 3 dx। तो यानी कि सिंपल -1/6 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 dx प्लस 1/6 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 dx। सो दिस इज सिंपल कितना 1/fx, fx इज अ लीनियर फंक्शन, लॉग मॉडुलस x प्लस 3 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 3 1, कुछ नहीं, प्लस 1/6 लॉग मॉडुलस x माइनस 3 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 3 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो इस भैया माइनस को उधर पहुंचा दूं तो 1/6 लॉग 1 अपॉन मॉडुलस x प्लस 3 प्लस 1/6 लॉग मॉडुलस x माइनस 3 प्लस c। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो 1/6 लॉग 1 अपॉन मॉडुलस x प्लस 3, देखो ना इस स्टेप में क्या मैं 1/6 कॉमन ले सकता हूं, हाँ जी ले सकता हूं, हाँ जी ले सकता हूं। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, log m प्लस log n, log m इंटू n, यानी कि x मॉडुलस x माइनस 3 अपॉन मॉडुलस x प्लस 3 प्लस c। देख लो ऐसे आंसर निकाला और चाहे वैसे आंसर निकाला, इक्वल है, मामला तो इक्वल है, चेक कर लो इक्वल है कि नहीं है। चलो तो ये तो हमें आता था, ये हमने सीखा है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। कहने लगा सर हट जाओ, ये वाला भी नोट करना है, अरे ये तो आता ही है, ये नोट कर लो। ठीक है सोनू पढ़ाई कर रहे हो सही से, चलो आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसको देख के मेरे को क्या ध्यान आता है, इसको देख के मेरे को क्या ध्यान आता है कि सर वो डिनोमिनेटर में अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स कुछ इस तरीके से हैं, तो मुझे नहीं पता न्यूमरेटर में क्या है। सर मैं तो इसको a अपॉन एक्स माइनस ए लिखूंगा और b अपॉन एक्स माइनस बी लिखूंगा और c अपॉन एक्स माइनस सी लिखूंगा। और हाँ सर यहाँ पे अप टू एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है, अप टू एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अप टू एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को देख के मेरे को क्या समझ में आया कि सर 3x माइनस 1 को मैं अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसको मैं क्या लिख दूंगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। ठीक है, ऐसे लिख लूंगा। अब तो सिंपल है सॉल्व करना, क्या बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ लोगों को एलसीएम नहीं आ रहा। सही बता रहा हूं, अगर एलसीएम नहीं ले सकते तुम इसका, अरे ले तो सकते हो भाई, देखो ना x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, डर जाते हैं बच्चे, आता सब कुछ है तुम्हें, आता भाई x माइनस 1 तो है ही यहाँ पे,
मल्टीप्लिकेशन में देश तो इसकी मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो जाएगी। अब एलसीएम भी सिखाऊंगा आपको लेना, x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस सी एक्स माइनस 1 x माइनस 2। ओ भैया, और यहाँ पे नीचे था ही x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, तो ये तो भैया सब इससे कट गया ना, खत्म हो गया ना, यहाँ हटाओ ना इसको। काटते समय हमने सोचा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यार ये सब नॉन जीरो क्वांटिटी हैं, क्योंकि अगर जीरो हो जाएंगे तो इंटीग्रैंड ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। ठीक, ओके चलो जी। सो अब आएगा मजा, ए बी और सी, तीन भाइयों की हमें वैल्यू निकालनी है। 3 भाई निकालेंगे क्या? देखो जी, अगर मैं x की वैल्यू को 2 ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, और देखो ये भाई खत्म हो जाएंगे और ये भाई भी खत्म हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा b, x की वैल्यू 2 रख रखी है तो 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3, चेक कर लो। सो b की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 1, देखो ना, देखो ध्यान से देखो, b इंटू 1 और 2 माइनस 3 की वैल्यू कितनी होगी, -1 5, तो b की वैल्यू -5 हो गई, दैट्स इट। b की वैल्यू -5 हो गई, दैट्स इट। अच्छा, अब आप क्या ले लो, अब आप x की वैल्यू एक काम कर लेते हैं, 1 ले लेते हैं। x की वैल्यू 1 लेने से क्या होगा, 3 एकम 3 में से 1 गया 2, और x की वैल्यू 1 लेने से ये खत्म पूरा और ये खत्म पूरा, तो यानी कि a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू a इंटू -1 और माइनस का 2। सो a, ये 2a हो गया ना, तो a की वैल्यू हो गई भैया 1, चेक करो। नाउ अब आप x की वैल्यू को क्या ले लेंगे, 3 ले लो, ठीक है ना। अब x की वैल्यू को क्या ले लो, अभी आप 3 ले लो। सो अब x की वैल्यू को जब 3 लोगे, चेक करो, तो 3 3 9 में से 1 गया 8, और 3 लेते ही देखो एक तो ये खत्म हो जाएगा और एक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, और ये बचेगा, ठीक है ना। सो इसका मतलब c इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 2, यानी कि c इंटू 2 इंटू 1 8, तो 2 चौक 8, c की वैल्यू हो गई भैया हमारे पास 4। c की वैल्यू हो गई भैया हमारे पास 4। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आराम से इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया। इस इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, 3x माइनस 1 x माइनस 1, भाई देखो ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a अपॉन x माइनस 1, यानी कि a कितना 1 अपॉन x माइनस 1, प्लस b कितना -5 अपॉन x माइनस 2, प्लस c कितना 4, तो 4 अपॉन x माइनस 3, दिस मच ऑफ dx, यानी कि 1 अपॉन x माइनस 1 dx माइनस 5 1 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस 4 1 अपॉन x माइनस 3 dx, ठीक है। चलो जी, अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, इसको लिख सकता हूं log मॉडुलस x माइनस 1, 1 अपॉन f है ना, तो log मॉडुलस x माइनस 1 और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, तो 1 ही हो जाएगा ना, -5 log मॉडुलस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1, प्लस 4 log मॉडुलस x माइनस 3 प्लस c। आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, है ना, आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर आप उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो कैसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे कर सकते हो, माइनस log मॉडुलस x माइनस 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5, और प्लस log मॉडुलस x माइनस 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4 प्लस c। अब देखो, जो भाई प्लस में है, log में प्लस में है, वो मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, और जो सब्ट्रैक्शन में वो डिवीजन में चले जाएंगे, तो आंसर ऐसा होगा। देखते हैं आंसर कैसा दे रखा है एनसीईआरटी में। अच्छा, आंसर उन्होंने ऐसे ही दे रखा है, तो आप ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसे छोड़ना, ऐसे छोड़ दो, आप यहां पे भी छोड़ सकते हो अपना आंसर, आप यहां पे भी छोड़ सकते हो अपना आंसर, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। क्लियर है, सभी को क्लियर है? ओके, फटाफट से नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन।
चेक कर लो। हाँ भाई सोनू, आ रहा है समझ में? चलो, तो चौथा क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल सेम है। देखो तीसरा और चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्या आप लोग हिम्मत कर सकते हैं सॉल्व करने की? वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए जरूर, ठीक है? चलो जी, तो कैसे करेंगे? एक बात तो पक्की है कि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ये तो पता है हमें कि भाई इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, इसकी वैल्यू को a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू प्लस c अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ अब हम इसका एलसीएम लेकर डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस c इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। फटाक से हम लोग a, b और c की वैल्यू निकाल देंगे। तो x की वैल्यू पहले 2 ले लो, तो 2 लेफ्ट में 2 आएगा, ये भैया ख़त्म, ये यहाँ से ख़त्म। सो b इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस वन है ना, 2 माइनस वन और 2 माइनस थ्री। सो 2 इज इक्वल टू b, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 3 गया माइनस का 1। सो b की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर मैं क्या ले लूँ, x की वैल्यू में अगर 3 ले लूँ तो क्या हो जाएगा? देखो जी, लेफ्ट में 3, ठीक है ना, ये तो ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा, 3 माइनस 3 0। सो c इंटू थ्री माइनस वन इंटू थ्री माइनस टू, सो 3 इज इक्वल टू c इंटू टू इंटू वन एंड c की वैल्यू 3/2। क्लियर है? ठीक है, हाँ। सो नाउ अब हम लोग क्या लेंगे, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। 1 लेने से क्या फ़ायदा होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। 1 लेने से अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो 1 लेने से क्या होगा, तो लेफ्ट में तो 1 आएगा और राइट में ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो a इंटू वन माइनस टू इंटू वन माइनस थ्री, यानी कि 1 a इंटू वन माइनस टू माइनस वन, वन माइनस थ्री इज माइनस का 2। सो a इज इक्वल टू 1/2। चेक कर लो, यानी कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा हमारे पास, a अपॉन एक्स माइनस वन यानी कि 1/2 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू प्लस c अपॉन एक्स माइनस थ्री, दिस मच ऑफ dx। ठीक है, ओके। नाउ अब क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। सो अब क्या होगा, इट इज लाइक कितना कर देते हैं ना इसको सॉल्व, 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स और प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री डी एक्स। सो दिस इज 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन अपॉन में 1 प्लस 2 लॉग मॉडुलस एक्स माइनस टू है ना, एक्स माइनस टू का डिफरेंशिएशन अपॉन में 1, 3/2 लॉग मॉडुलस एक्स माइनस थ्री प्लस सी। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, आप चेक कर लो। ठीक है, क्लियर है? आंसर क्लियर है सभी को? अच्छा, यहां पे वो क्या दिखा रहे हैं, सॉरी आंसर में यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे माइनस का 2 आ रहा है ना, और 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स माइनस वन माइनस का 2 आ रहा है और प्लस का 3/2 आ रहा है, तो माइनस का 2 आना चाहिए क्या? हाँ हाँ, तो बेटा यहाँ पे हम लोग अपनी मिस्टेक ठीक कर लेंगे। इट्स लाइक b की वैल्यू कितनी रहेगी, -2, b की वैल्यू -2 है और उस वजह से हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या होगा, इट्स लाइक -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस की मिस्टेक मैथमेटिक्स में सॉल्व करते करते हो ही जाती है। ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है? सोनू भाई तो चिल्ला उठे होंगे, सर वो बी आपने +2 ले लिया, गड़बड़ हो जाएगी। चलो
आगे करते हैं, 5वां क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से देखो 5वां क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो 5वें क्वेश्चन को जब इंटीग्रेट करोगे आप, कैसे करोगे, 2x और नीचे के फैक्टर x प्लस 1 x प्लस 2। 12वीं क्लास में आने के बाद इतना तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके एकदम से लिख लिया करो, नहीं होता तो कोई बात नहीं, लिख के कर लो, लेकिन कर लो। चलो जी, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 b अपॉन एक्स प्लस 2। सॉल्व कर दूं क्या, सॉल्व कर दूं क्या, कितना होगा, सो कितना होगा ये, 2x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। नाउ x की वैल्यू अगर मैं माइनस का 2 ले लूं बोथ साइड, तो यहां में माइनस का 4 आ जाएगा, और -2 लेते ही ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, कहां से पत्थर वत्थर गिर रहे हैं -2, तो -2 प्लस 2 ये खत्म है ना, सो b इंटू -2 प्लस 1, सो माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 4, खत्म, तो b की वैल्यू हो गई 4। नाउ तो अब x की वैल्यू में -1 लूंगा, और x की वैल्यू -1 लेने से क्या फायदा होगा, यहाँ पे तो लेफ्ट में हो जाएगा माइनस का 2, और राइट में ये हो जाएगा a इंटू -1 प्लस 2, और ये तो खत्म ही हो जाएगा ना, ठीक है ना, सो a इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो जी, अब इंटीग्रेशन मेरा कितना हो गया भैया, देखो जी, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन एक्स प्लस 1, तो यानी कि -2 अपॉन एक्स प्लस 1, और प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, तो 4 अपॉन एक्स प्लस 2। नाउ क्या हो जाएगा, है ना, ये बेसिकली इसको आप आई कह दिया करो ना, आई, तरीका क्या है आई। वैसे तो इट इम्प्लाइज करके भी समझ में आ जाता है लोगों को कि भाई वही इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, अरे क्या हो गया भाई ये, ठीक है, सो हमने उठा के वैल्यू रख दी, ठीक है ना। बट फिर भी अगर आपको आई लेट से कह देना है तो आई की वैल्यू आप लिख दो, आई की क्या है, तो आई आपका कितना आ रहा है, इट इज -2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। इसका मतलब -2 log मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 प्लस 4 log मॉड्यूलस एक्स प्लस 2 प्लस c। ठीक है, क्लियर है, तो फटाफट से इसको नोट कर लेंगे, देख लेते हैं आंसर कैसा आ रहा है। हाँ जी, ऐसे ही आ रहा है आंसर आपका, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 6, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है इसमें। तो इसमें पहली बार अगर आप देखो ध्यान से, तो आपको एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन मिला है। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो आपको इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन मिला है, चेक कर लो, ठीक है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन मिला। मैंने कुछ नहीं करा, ऊपर नीचे से नेगेटिव कॉमन ले लिया, जिससे कि मैं x की डिसेंडिंग पावर में इसको लिख के दिखा सकूं आपको, ठीक है, क्लियर। नाउ तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवीजन करेंगे और इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि लाइक दिस इज लेट्स से 2x स्क्वायर, सॉरी इट्स हाफ टाइम चलाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस का हाफ x, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो दिस इज ओवर एंड दिस इज 1/2x माइनस 1, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इट इज हाफ प्लस हाफ ऑफ x माइनस 1 अपॉन x। देखो इसको तो मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स की जगह चाहूं तो x इंटू 2x माइनस 1 भी लिख सकता हूं, है ना, ठीक है भैया। नाउ सो नेक्स्ट लाइन में कितना होगा, इंटीग्रेशन हाफ ऑफ dx प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, और x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 dx, ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है, ओके। नाउ अब ये इंटीग्रेशन लेट से आई था, लेट से,
तो अब आप आई जो है वो किस फॉर्म में आ गया, दिस प्लस दिस फॉर्म में। तो मैं कह रहा हूं कि मान लो ये वाला जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है इसको मैं I2 कह दूं क्या, तो आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन हाफ ऑफ x और यहां से कांस्टेंट भी आया होगा C1 प्लस हाफ ऑफ, और मैं तो कहता हूं ये मल्टीप्लिकेशन का भी चक्कर छोड़ो, इस पूरे को ही I2 ले लो, इस पूरे को ही I2 ले लो, या कोई बात नहीं आप इतने को ले लो, हाफ ऑफ I2 है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ अब मेरा काम क्या है, इस I2 को सॉल्व करना, इस I2 को सॉल्व करना, x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 dx को सॉल्व करना। तो मैं कैसे करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करूंगा, और यहां पे मैं लिखूंगा a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें जब सॉल्व करोगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू x। x की वैल्यू को जब आप 0 लोगे तो कितना होगा, -2 लेफ्ट में और माइनस a राइट में, तो a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई। और x की वैल्यू जिस दिन आप हाफ लोगे तो उधर कितना हो जाएगा, हाफ माइनस 2, राइट हैंड साइड में a इंटू 2 इंटू 1/2 प्लस b इंटू 1/2, सो ये तो खत्म हो जाएगा। सो दिस इज माइनस का 4/2, 1 माइनस 4 है ना भाई, हाफ माइनस 2 इसका मतलब माइनस का 3/2, सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू p/2, तो 2 से 2 गया, एंड b की वैल्यू कितनी हो गई भैया, -3, b की वैल्यू कितनी होगी भैया, -3। नाउ b की वैल्यू -3 हो गई, तो इसका मतलब क्या है, हम अपने I1 इंटीग्रेशन को या I2 इंटीग्रेशन जो भी है हमारा, इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, a अपॉन x यानी कि 2 अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1 यानी कि -3 अपॉन 2x माइनस 1 dx। अब मेरी बात समझेंगे, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं I2 को, कितना हो जाएगा, इट इज 2 log मॉडुलस x माइनस 3 log मॉडुलस 2x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन यानी कि 2 प्लस लेट्स से C2, ठीक है ना। नाउ अब ये वैल्यू अगर आप यहां पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो I की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, देखो आपके पास ऑलरेडी हाफ x प्लस C1 तो था ही, हाफ x प्लस C1 तो था ही आपके पास, प्लस हाफ ऑफ I2 की वैल्यू कितनी है, इट इज 2 log मॉडुलस x माइनस 3/2 log मॉडुलस 2x माइनस 1 प्लस C2, ठीक है ना, प्लस C2। नाउ दिस इज I इक्वल टू हाफ ऑफ x, ये हो जाएगा प्लस log मॉडुलस x, 2 से 2 गया, 2 से 2 मल्टीप्लाई की तो -3/4 log मॉडुलस 2x माइनस 1, और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो प्लस C1 और प्लस हाफ C2, और इसको टुगेदर आप क्या कह सकते हो, एक ही कांस्टेंट कह सकते हो, है ना भाई, कांस्टेंट प्लस हाफ ऑफ द अनदर कांस्टेंट इज अगेन व्हाट, अ कांस्टेंट, तो हाफ ऑफ x प्लस log मॉडुलस x माइनस 3/4 log मॉडुलस 2x माइनस 1 प्लस c, सो दिस इज द आंसर। क्लियर है ना, क्लियर है बच्चों, ओके। नाउ आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट बिफोर दैट फ्रेंड्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो यस आपका आंसर आपने लिख रखा है, ठीक है ना। अच्छा यहां पे आंसर जो है मॉडुलस 1 माइनस 2x है, ठीक है ना। अब मॉडुलस 1 माइनस 2x हो या मॉडुलस 2x माइनस 1 हो, ये दोनों इक्वली क्वांटिटी है, तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं, आप घबराइएगा नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। उन्होंने माइनस कॉमन नहीं लिया होगा, दैट्स इट, बात इतनी सी, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नाउ 7th क्वेश्चन क्या कहता है, 7th क्वेश्चन में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और मेरे को क्या दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है, यहां पे ये नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो यानी कि a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1,
और क्योंकि ये नॉन फैक्टराइजेबल है फर्दर, तो बी एक्स प्लस सी लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है। ऐसा हमने क्यों किया था मैं दिखाता हूं आपको। जैसे हमने डिनोमिनेटर में कभी x माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स या x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे a अपॉन एक्स प्लस ए लिख रहे हैं, और फिर बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक ये था कि भाई ये तो फैक्टराइजेबल होगा नहीं फर्दर, तो a इंटू सम क्वाड्रेटिक प्लस लीनियर इंटू सम लीनियर, तो यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक, यहाँ पे अप टू क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके पास आ जाता है। अप टू है ना, लीनियर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास आ गया ये, ठीक है। नाउ इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। नाउ बहुत ही प्यार से निकालेंगे। एक्स की वैल्यू को अगर मैं 1 रखता हूं तो भैया ये तो पूरे खत्म हो जाएंगे, और इधर लेफ्ट में 1 बचेगा और यहाँ पे 1 प्लस 1 2, ठीक है ना। सो ए की वैल्यू तो 1/2 आ गई, चेक कर लो। नाउ अब इसको मैं जीरो बना नहीं सकता, इसको मैं जीरो बना नहीं सकता, तो लेकिन मैं इसको जीरो बना सकता हूँ बी को, तो मैं एक्स की वैल्यू जीरो ले लूंगा। जीरो लेने पे क्या होगा कि भैया ये लेफ्ट साइड में जीरो, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी इंटू जीरो तो जीरो प्लस सी, और यहाँ पे -1, तो इसका मतलब c इक्वल टू तो a आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब a की वैल्यू तो हाफ है, चेक कर लो। a की वैल्यू तो हाफ है, चेक कर लो। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। नाउ अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को कुछ भी ले लो, क्योंकि अब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लेना है। भाई देखो x इक्वल टू 1 करके तो ये पूरा जीरो हो गया था, तो a की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू जीरो रख के हमने c की वैल्यू निकाल ली, लेकिन अब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको रखना क्या है। तो आप x की कोई भी रैंडमली कोई भी वैल्यू ले लो। लेट्स से मैंने एक बार x को 1 ले रखा है, x को 0 ले रखा है, आप x को 2 ले लो। अब तो कोई भी, किसी की इच्छा है 5 लेने की 5 ले लो, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, a है c है, तो अब तो हम लोग x की वैल्यू रख के b की वैल्यू निकाल ही लेंगे। तो देखो लेफ्ट में 2 आ जाएगी, है ना, एंड दिस इज a कितना है भैया, हाफ, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, प्लस b की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू 2 प्लस c की वैल्यू हाफ है, एंड x की वैल्यू 2 माइनस 1, यानी कि 2 इज इक्वल टू 5/2 प्लस ये कितना हो गया, 2 में से 1, तो यानी कि 2b और प्लस हाफ, तो ये जाएगा 2b इज इक्वल टू 5/2 प्लस 1/2 6/2। ध्यान से देखेंगे, 2b प्लस 5/2 1/2 6/2 यानी कि 3 इज इक्वल टू 2, तो 2b इज इक्वल टू 2 माइनस 3, यानी कि b इज इक्वल टू -1/2। तो इतनी राम कथा ना लिख के आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ही b की वैल्यू सॉल्व तो कर ही लोगे आप, मुझे जगह बचानी है तो मैं -1/2 लिख दूंगा, ठीक है भैया। नाउ अब मेरा जो इंटीग्रेशन है, जिसको मैंने लेट से i कह दिया था, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इट इज x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। तो a अपॉन एक्स माइनस 1 यानी कि हाफ अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स कितना है, माइनस का हाफ, एक्स प्लस हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस मच ऑफ dx, है ना। अब इसको कैसे करेंगे भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। नाउ अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस हाफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है इसको, और प्लस हाफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये मैंने जानबूझ के ऐसे तोड़ के लिखा। इसका मेरे को फायदा देखो क्या है, इसका मेरे को फायदा क्या होगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 लॉग मॉडुलस x माइनस 1, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2, और ये कितना हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये इंटीग्रेशन मेरा क्या हो सकता है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx कितना हो जाएगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लूं तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी कि x dx को मैं dt अपॉन 2 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा,
क्या हो गया भाई, क्या भूत भूत है क्या यार, क्या हर लेक्चर में ये गायब सा हो जाता है। या तो कोई मच्छर है, वो कहीं मच्छर ना बैठ जाता होगा कहीं, ठीक है, वो हमें दिख तो रहा नहीं है, तो बैठ जाता होगा और उससे स्क्रीन चेंज हो जाती है, क्योंकि टच सेंसिटिव है ना, देखो हल्का सा हाथ लगाने से ही काम हो जाता है ऐसे, ठीक है। चलो जी, चलो भाई अंदर चल, अंदर चलना भाई, हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं टी लिख दूंगा और एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, डी टी अपॉन 2, यानी कि 1/2 लॉग मॉडुलस टी आ जाएगा। यानी कि इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया भैया, प्लस सी ना, तो इसका मतलब 1/2 लॉग मॉडुलस टी कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब इसको आप कुछ कह के या तो अलग से सॉल्व कर लो, या यहीं के यहीं आप इसको सॉल्व कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन करके, भाई यहीं के यहीं आप ये स्टेप्स आप इसके बीच में लिख देते हैं, है ना, या फिर आप इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, खाली इसका इंटीग्रेशन 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, और एक ही कांस्टेंट सबका, ठीक है। ये कितना हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। कुछ बच्चे भी सोच रहे होंगे कि सर आपने ये किया, हम भी ऐसे ही करेंगे क्या। बेटा आप एक काम कर सकते हो, कि ये आपकी किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए इसको लेट से I1 कह लो, और फिर I1 को अलग से सॉल्व करके आप वैल्यू वापस पुट कर देना, क्या दिक्कत है बेटा, ठीक है, ओके। नाउ अच्छा देखो, इंटीग्रेशन को जब जब सॉल्व करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट इनटू समथिंग, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, सब कांस्टेंट ही तो होता है भाई। तो इसलिए हमने वापस एक कांस्टेंट रख दिया, ठीक है ना, तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का। आंसर देख लेते हैं, हाफ। अच्छा ये कितना आंसर है, ओ माय गॉड, इसका आंसर भैया सही नहीं है, इसका आंसर हमें किताब से देखना पड़ेगा, ऐसा आंसर तो नहीं है, ठीक है, ऐसा थोड़ी यार कि हमने गलत निकाल दिया, हाँ भाई ऐसा थोड़ी करेंगे हम, आंसर सही होगा वैसे तो, बट ठीक है, चेक कर लेते हैं, किताब में चेक कर लेते हैं, है ना, फिर बाद में बच्चों को प्लस माइनस में दिक्कत होती है, उससे अच्छा तो अभी चेक कर लेते हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, ठीक है। कैसे करना है, अब तो यार सारी फॉर्म में परफेक्ट हो गए हो आप, लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा पहली बार आई है ये वाली फॉर्म। देखो आपको ये वाली फॉर्म आपको बताई थी कि भैया अगर लीनियर फैक्टर रिपीटेड है तो आप क्या करते हो, a अपॉन पहले इसकी फर्स्ट पावर, फिर b अपॉन उसकी सेकेंड पावर, जहां तक भी पावर है वहां तक, है ना, सेकेंड पावर तक है तो सेकेंड, ठीक है ना। अगर 3 होता तो क्या करते, c अपॉन एक्स माइनस ए का थर्ड पावर, लेकिन अपने केस में ये सब केसेस नहीं है ना, थर्ड पावर तक नहीं है, सेकेंड पावर तक ही है। फिर प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी। ना अगर आपको भी दिख रहा हो तो यहां पे अप टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है ना, ठीक है। सो इसका मतलब यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। यानी कि हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2, है ना। कुछ लोगों को अभी भी एलसीएम में दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ भैया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, सो दिस इज a, है ना, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, फिर यहाँ पे आएगा b इंटू एक्स प्लस 2 ओनली, एंड c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना भैया, क्लियर है, ओके। अब ये तो इधर वाले पार्ट से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है भैया। नाउ अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कि हमारे को a, b और c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 1 ले लो, उससे क्या होगा, इधर 1 आ जाएगा, ये क्वांटिटी 0, एंड यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 यानी कि 3, सो b की वैल्यू 1/3 आ गई। और बताओ आपके क्या लोगे, x को बताओ, x को क्या लोगे, इस बार क्या लोगे, अब x को -2 ले लो,
तो उससे ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, लेफ्ट में -2 और राइट में -2 -1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर 9, तो 9c, तो c इज इक्वल टू -2/9। नाउ अब क्या, अब आप x की वैल्यू को क्या ले लोगे, अब आप x की वैल्यू क्या ले लोगे बताओ भाई। 1 ले चुके हो, -2 ले चुके हो, अब कुछ बचता नहीं है लेने को, तो क्या कर लोगे, कुछ भी ले लो, लेट से 0 ले लो, तो लेफ्ट में 0 आ जाएगा, राइट में क्या आ जाएगा, a इंटू -1 इंटू +2 प्लस b इंटू 2 और c इंटू -1 का होल स्क्वायर 1। a की वैल्यू निकालनी है हमें, b की वैल्यू हमारे पास 1/3 है तो 2/3 एंड c की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये तो जो का तो -2/9 हो जाएगा। सो 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 9 3 3 9 3 दूनी 6 -2 यानी कि 4/9, यानी कि a 2 दूनी 4, सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/9। ठीक है भैया, 2/9 हो जाएगी। क्लियर है ना। अब इस इंटीग्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, लेट से ये इसकी वैल्यू आई थी, है ना, लेट से इसकी वैल्यू कितनी थी, आई थी। सो आई को मैं कितना लिख दूंगा, ध्यान से देखेंगे, a/x - 1, तो यानी कि 2/9 1/x - 1 dx, ठीक है, प्लस b 1/3 अपॉन 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx, प्लस c कितना है, इट्स -2/9, तो -2/9 इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx। ठीक है भाई, अरे यार सिंपल, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, एबीसी की वैल्यू पुट कर दी और अलग अलग करके इंटीग्रेशन लिख लिया, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2/9 log मॉडुलस x - 1, है ना। अच्छा 1/3, अब समथिंग इज अ लीनियर फंक्शन, समथिंग का पावर 2 है, तो समथिंग का पावर कितना हो जाएगा -2, देखो ना, 1/समथिंग स्क्वायर, समथिंग क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, तो क्या करेंगे, समथिंग की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 अपॉन कितना, अपॉन कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। सो समथिंग का डिफरेंशिएशन, तो x - 1 का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, ठीक है ना, तो यानी कि उसको लिखने की जरूरत नहीं है। -2/9 log मॉडुलस x + 2 प्लस c, यानी कि कितना हो गया ये 2/9 log मॉडुलस x - 1 प्लस ये कितना हो गया, माइनस है ना, -2 + 1 -1/3 1/x - 1, x -1 की पावर -1 होगा ना, तो 1/x - 1 -2/9 log मॉडुलस x + 2 प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि इस इंटीग्रेशन में पर्टिकुलरली में दिक्कत आई होगी, तो आप उसको अलग से करके देख लो भाई, आप इसको I1 मान के अलग से करके देख लो, क्या दिक्कत है भाई, कभी दिक्कत क्यों लेते हो। वैसे तो क्या है 1/समथिंग, जब लीनियर फंक्शन हो सकता है उसको समथिंग मान सकते हैं, तो समथिंग स्क्वायर यानी कि समथिंग की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन, बात हो गई। लेकिन अगर मान लो आपको समझ में नहीं आती हो तो आप x - 1 को समथिंग की जगह t मान लो, तो dx = dt हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, इट इज 1/t² dt and that means t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, that means -1/t, है ना, प्लस c भी आ गया, लेकिन अभी खाली इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो -1/t, t कितना है x - 1, तो देखो हमने वही करा है -1/x - 1, तो लिखा है इसका इंटीग्रेशन। क्लियर है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो आराम से। आ रही बात समझ में, कहने लगा सर सोनू का नाम ले रहे हो, सोनू, अब सोनू के समझ में नहीं आ रही, सोनू गया चल, अब सोनू बाद में आएगा, अब बबलू को पकड़ते हैं। बबलू भाई समझ में आया, ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, बट बिफोर दैट फ्रेंड्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी, तो आप आंसर मिलाना चाहते हो तो आप आंसर मिला सकते हो, तो 2/9 log मॉडुलस x - 1 अपॉन x + 2, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो ये 2/9 कॉमन ले सकते हो आप इसमें से और इसमें से, देखो ना, ये आंसर जैसा एनसीईआरटी में अगर वैसे लाना चाहते हो तो ये और ये इसमें से 2/9 कॉमन ले लोगे, तो क्या होगा log मॉडुलस x - 1, और ये सब्ट्रैक्शन में तो ये डिवीजन में चला जाएगा x + 2,
ठीक है, -1/3 x माइनस 1 प्लस सी। तो देखो आंसर आपका सही है। क्लियर है बेटा? चलो जी आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो 9th क्वेश्चन को करेंगे। तो 9th क्वेश्चन को करने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में कुछ सही से नहीं दिया हुआ इन्होंने, है ना, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो वैसे तो लेट्स से इस इंटीग्रेशन को हमने कह दिया आई लेट से। अब देखो सिंप्लीफाई करके मेरे को क्या दिख रहा है, अगर थोड़ी देर में इसको देखूंगा क्वेश्चन को, तो मुझे लग रहा है कि यार मैं x² कॉमन लेके इधर लिख सकता हूँ x माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 1, है ना। ये तो साफ साफ दिख ही रहा होगा कि यार x² ले लिया तो x, है ना, ये सब चीज तो दिख ही रही है। तो इसका मतलब x² माइनस 1 इंटू x माइनस 1, है ना। इसका मतलब ये कितना हो गया 3x प्लस 5 अपॉन x² माइनस 1 इंटू x माइनस 1। x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x² माइनस 1 बचा। और इनफैक्ट x² माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है ना, x प्लस 1 और x माइनस 1, और x माइनस 1 यहां पे ऑलरेडी भी था ही। तो यानी कि आपके पास अल्टीमेटली क्या आ गया 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1, ऐसे लिखोगे, है ना भाई। बिल्कुल पिछले जैसे क्वेश्चन जैसा ही तो क्वेश्चन नहीं है। और उसके बाद आप क्या करोगे बेटा इसमें, उसके बाद आप क्या करोगे इसमें, सिंपल 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a कॉमन। देखो एलसीएम लेना भी पीछे सिखाया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3x प्लस 5। नाउ आप क्या कर सकते हो, ABC की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू को प्लस 1 ले लो, उससे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो 2b की वैल्यू आपके पास 8 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। नाउ अब आप क्या करोगे, अब आप बहुत ध्यान से देखो, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप x की वैल्यू को क्या लोगे, क्या लोगे बताओ, बताओ ना। अब आप x की वैल्यू को क्या ले सकते हो, -1 ले सकते हो, -1 ले लो। तो -1 लेने से कितना होगा, 5 माइनस 3 2, और -1 लेने से ये क्वांटिटी भी 0 और ये क्वांटिटी भी 0, तो ये इतना हो जाएगा c इंटू -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, ठीक है ना। तो c की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब आप x की वैल्यू को क्या लोगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब आप x की वैल्यू को क्या ले लोगे, 1 हो गया, -1 हो गया, आपके 0 ले लो, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है किसी को 0 बनाने का। तो x को 0 ले लोगे तो यहाँ पे लेफ्ट में प्लस का 5 आएगा, और इधर कितना हो जाएगा a इंटू -1 इंटू प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू -1 का होल स्क्वायर c। a की वैल्यू कितनी निकालनी है हमें, और b की वैल्यू कितनी है 4, एंड c की वैल्यू कितनी है हाफ, यानी कि 2 चौका 8 और 1 9, ठीक है ना। सो 9/2 माइनस 5, यानी कि a की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ। इतना काम होने के बाद आपका जो i की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी भैया, इंटीग्रेशन a अपॉन x माइनस 1, यानी कि -1/2 1 अपॉन x माइनस 1 dx, फिर b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो प्लस 4 अपॉन x b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ये वही सेम क्वेश्चन पिछले वाला क्वेश्चन बन गया है। प्लस c यानी कि 1/2 1 अपॉन x प्लस 1 dx। मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन यही था ना, और उसको ट्रांसफॉर्म करते करते हम लोग इस फॉर्म में लिया और ABC की वैल्यू पुट करा हमने, और इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आ गया। नाउ -1/2 log मॉडुलस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का डिफरेंशियल 1, ठीक है ना, 4। इसको कैसे कर सकते हो आप, देखो समथिंग की पावर 2 डिनोमिनेटर में, तो समथिंग ये कितना हो जाएगा, समथिंग की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और अपॉन समथिंग का डिफरेंशियल 1 प्लस 1/2 log मॉडुलस x प्लस 1 प्लस c। इस माइनस को उधर पहुंचा दूं, सो log 1 अपॉन मॉडुलस x माइनस 1, पावर 1 हो जाएगी ना, तो 1 अपॉन x मॉडुलस x माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन x माइनस 1 प्लस हाफ log मॉडुलस x प्लस 1 प्लस c। ओके, सो इसको और इसको लोगे तो हाफ कॉमन ले सकते हो, और log m
प्लस लॉग एन, इसका मतलब लॉग एम इंटू एन, तो मॉडुलस एक्स प्लस वन अपॉन मॉडुलस एक्स माइनस वन। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है ना, लॉग एम प्लस लॉग एन कितना होता है, इट्स लॉग एम इंटू एन, सो वन अपॉन मॉडुलस एक्स माइनस वन इंटू मॉडुलस एक्स प्लस वन। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है, माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। चेक कर सकते हैं आप, क्या क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10th पे अगर आप देखेंगे तो लेट्स से ये हमारा इंटीग्रेशन आई है, तो कैसे करेंगे भैया इसको इंटीग्रेट, कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट बताइए। तो सिंपल हम इसको क्या कर सकते हैं, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इंटू 2x प्लस 3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन 2x प्लस 3 प्लस सी अपॉन 2x प्लस 3। ठीक है, सो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो 2x माइनस 3 को मैं लिख सकता हूं a इंटू एक्स माइनस वन इंटू 2x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस वन इंटू 2x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको पूरे को लिख सकते हैं। सो पुटिंग अप x की वैल्यू अगर मैं प्लस वन रख दूं तो 2 में से 3 गया, माइनस का 1, ये भैया ये क्वांटिटी खत्म, और ये भी क्वांटिटी खत्म, x की वैल्यू 1 रखते ही, तो b इंटू 1 प्लस 1 2 और 3 प्लस 2 5, तो b की वैल्यू हो गई मेरे पास माइनस 1 अपॉन 10। ठीक है, ठीक है भैया, नाउ आगे चलेंगे। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। अब हम लोग x की वैल्यू को क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू को एक बार 1 रखा, अब एक बार माइनस 1 रख सकते हो क्या, माइनस 1 रख लो। माइनस 1 रखने से क्या होगा, माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5, x की वैल्यू माइनस 1 रखने से ये खत्म और ये खत्म, तो उधर कितना हो जाएगा, a इंटू माइनस का 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और 3 माइनस 2 प्लस का 1, so a is equal to प्लस का 5/2, this will come when x equal to माइनस 1। now अब हम क्या ले सकते हैं, अब हम लोग क्या ले सकते हैं, अब हमें a आ गया, b आ गया, c की वैल्यू लानी है, तो c की, अब x की वैल्यू को मैं क्या ले लूंगा, माइनस 3 अपॉन 2, सो माइनस 3 अपॉन 2 रखने से क्या होगा, इट इज लाइक माइनस 3 अपॉन 2 रखने से माइनस का 6 आएगा लेफ्ट साइड में, ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, और c ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यानी कि 9/4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 6 इज इक्वल टू सी, 9 में से 4 गया 5/4, तो c इज इक्वल टू माइनस का 6 इंटू 4/5 माइनस का 24/5, चेक कर लो। ठीक है, ठीक है भैया, ओके, तो माइनस का 24/5 आ गया सी की वैल्यू, माइनस का 24/5। अब हमारे पास हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन हमारा आई कितना आ जाएगा, इट इज a 5/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस b यानी कि माइनस का 1 अपॉन 10 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, c माइनस का 24/5 अपॉन इंटू 1 अपॉन 2x प्लस 3 dx, सो यानी कि कितना हो जाएगा, 5/2 लॉग मॉड्यूलस x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 10 लॉग मॉड्यूलस x माइनस 1 माइनस 24/5 1 अपॉन समथिंग, यानी कि लॉग मॉड्यूलस 2x प्लस 3 अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन यानी कि 2 प्लस c, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो ये हमारे यानी कि हमारे पास क्या आंसर आ गया भैया, हमारे पास आ गया 5/2 लॉग मॉड्यूलस x प्लस 1
माइनस 1/10 लॉग मॉड्यूलस x माइनस 1 माइनस 12/5 लॉग मॉड्यूलस 2x प्लस 3 प्लस c. So this will be our answer. क्लियर है क्या? क्लियर है? जल्दी से बताइए ना. वेरी गुड, वेरी गुड. सो देख लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली वही अपना आंसर है. ठीक है, जैसा हमने निकाला है. सो इस एक्सरसाइज में टोटल वी हैव 23 क्वेश्चंस, है ना. 23 क्वेश्चंस. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट एक्सरसाइज. मतलब हम लोग इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे ना, दो पार्ट में सॉल्व करेंगे. और दो पार्ट में सॉल्व करने का मतलब क्या है कि पहले पार्ट में हम लोग आधे क्वेश्चंस करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में आधे क्वेश्चंस करेंगे ना, क्योंकि अदरवाइज तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी ना. हाँ, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है. सो 10th और एक एक क्वेश्चन कराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये नहीं पता ना किस बच्चे को किस क्वेश्चन में किस स्टेप में प्रॉब्लम आ सकती है. सो देयर शुड बी वन सॉल्यूशन, वन लेक्चर फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट ऑफ द कंट्री, है ना. तो मैं तो यही कहता हूं कि क्वेश्चन को आने से पहले आप खुद से सॉल्व करके देखें एंड उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें टू वेरीफाई कि भाई आपका सॉल्यूशन ठीक है कि नहीं है, कैसे आपने किया है. ठीक है ना, समझ रहे हो. सो वी आर एट 10th क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व two more questions in this particular lecture. तो स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन देखेंगे. 11th क्वेश्चन में वो क्या कहता है. 11th क्वेश्चन में भी एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन हम लोग कहीं कर चुके हैं अभी इस एक्सरसाइज में, तो सभी बच्चे परफेक्ट हो चुके होंगे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में. x² - 4 को मैं लिख सकता हूँ x + 2 x - 2. ठीक है ना. तो सिंपली आप इसको कैसे करेंगे, आप सिंपली इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको आप लिखेंगे a/x + 1 प्लस b/x + 2 प्लस c/x - 2. सो लेट मी डू इट फॉर यू क्विकली. तो क्या होगा, है ना, सिंपल, सब लोग देखेंगे. तो 5x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2x - 2, राइट, एंड देन प्लस b इंटू एक्स प्लस 1x - 2, एंड देन वी हैव c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, है ना. फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों और a b c की वैल्यू निकालेंगे. उसके बाद तो ये इंटीग्रेशन बड़ा आसान हो जाएगा, है ना. चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब देखेंगे बहुत ध्यान से क्या होगा भैया. सबसे पहले तो x की वैल्यू को मैं क्या रख दूं, -2 रख दूं. तो -2 रखने से -10 हो जाएगा और ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी और b इंटू -2 + 1 -1 -2 - 2 -4. ठीक है. सो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10/4, दैट मीन्स -5/2. ठीक है. सो दिस इज द b वैल्यू. नाउ अब बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 2 रख रहे हैं. इस बार x की वैल्यू को 2 रख रहे हैं. तो 2 रखने से देखो ये 0 इसकी वजह से, है ना, और ये 0 इसकी वजह से. ठीक है ना. और ये अपना देखो, तो c की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखने से 5 दूनी 10 लेफ्ट में, और यहाँ पे c इंटू 2 और 1 3 और 2 और 2 4. सो ये कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू 10/4 × 12, यानी कि 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 5/6. नाउ अब ध्यान रखेंगे x की वैल्यू को हम क्या लेंगे अब. ठीक है. अब मैं x की वैल्यू को -1 लेने का प्लान कर रहा हूं. तो उससे क्या होगा, 5 × -1 -5 इज इक्वल टू -1 लेने से ये 0 हो जाएगा और x की वैल्यू -1 लेने से ये 0 हो जाएगा. और -1 2 -1 1, तो a, और -1 और -2, -2 ठीक है. सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 5/3. ठीक है. नाउ अब हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है, लेट्स से i, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, i इज इक्वल टू, सिंपल, a कितना है 5/3, तो 5/3/x + 1, तो 5/3 1/x + 1 dx. ठीक है. प्लस b कितना बेटा, -5/2, तो -5/2 1/x + 2 dx. ठीक है ना. प्लस c कितना है 5/6, तो 5/6 1/x - 2 dx. तो सिंपल हम लोग उसको क्या कर देंगे, 5/3 log मॉड्यूलस x + 1 -5/2 log मॉड्यूलस x + 2 प्लस 5/6 log मॉड्यूलस x - 2 प्लस c. ठीक है. सो क्लियर है सभी को. ओके.
तो आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो 5/3 log मॉडुलस x प्लस 1 माइनस 5/2 log मॉडुलस x प्लस 2 प्लस 5/6 log मॉडुलस x माइनस 2 प्लस c। ठीक है ना, क्लियर आंसर। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट करेंगे। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, 12th क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन करते हैं। नाउ 12th क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से क्या होगा, इट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो 2x प्लस 1। सो सिंपल हमारे पास क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, अगर आप इसको देखो तो ठीक है। तो लेट से दिस इंटीग्रेशन इज I, ठीक है, लेट से, ठीक है, दिस मच ऑफ dx। नाउ अब देखो इसको करने का क्या तरीका है कि भैया आप इसको इंटीग्रेशन x dx लिख दें प्लस इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप x प्लस 1 x माइनस 1 भी लिख सकते हो। हालांकि आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, आप इसको ऐसे भी देख सकते थे। कैसे, इस पर्टिकुलर चीज को आप कैसे लिख सकते हो, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये वाले मेथड तो हमें आते ही हैं, हम लोग तो अपना पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इंटीग्रेशन लेट्स से I1, तो हमारे पास क्या हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I1 एंड बाद में कांस्टेंट है हमारे पास। तो हम लोग I1 को सॉल्व करेंगे। I1 को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, I1 को सॉल्व करने के लिए वही इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, यानी कि 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख दूंगा मैं x प्लस 1 x माइनस 1। दिस इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1। तो 2x प्लस 1 कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू को अगर हम लोग क्या रख दें, प्लस 1 रख देंगे, तो लेफ्ट में कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3, और ये 1 माइनस 1 0, और 2b है ना, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। और अगर हम लोग x की वैल्यू को क्या रख देंगे, माइनस 1 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस 1 माइनस का 1, और माइनस 1 से 1 0 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस का 2a, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1/2। सिंपल इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास, यानी कि हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स प्लस 1, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, और प्लस b कितना है, 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 1 dx। सो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 log मॉडुलस x प्लस 1, ठीक है ना, प्लस 3/2 log मॉडुलस x माइनस 1, ठीक है ना, अपॉन x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है ना। सो प्लस c, लेट्स से c1, इसकी वैल्यू जब I1 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, I1 की वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे तो आपके पास I कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I1 में 1/2 log मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 3/2 log मॉडुलस x माइनस 1, और बाद में एक सिंगल कांस्टेंट है ना, c प्लस c1 भी क्या हो जाएगा, एक सिंगल कांस्टेंट ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका 12th क्वेश्चन तक, है ना। तो अभी लेक्चर को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे 13 से लेके 23 तक के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो 2 पार्ट में खत्म हो जाएगा, आप भी इजीली आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट मींस 7.6 एक्सरसाइज, है ना, 7.6 एक्सरसाइज। टिल देन स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल।